प्रकृति में सहयोग ही है। मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग देखता है, इसलिए हमें मानव जीवन में हर जगह केवल प्रतिस्पर्धा ही दिखाई देती है। तो खरपतवार फसल के लिए प्रतियोगिता है, उर्वरक के लिए प्रतियोगिता है, जल के लिए प्रतियोगिता है, ऐसी हमारी सोच है। ये हमारा प्राकृतिक सीताफल प्लॉट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सीताफल की पत्ते का जीवन चक्र पूरा हो गया है, जबकि हम देख सकते हैं कि नीचे के खरपतवार काफी खराब हो चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें एक अलग स्थिति दिखाई देगी। यहां से हम आगे बढ़े तो काफी हरे खरपतवार दिखाई देने लगे। आइए इस पर विचार करें कि यहाँ खरपतवार हरे क्यों हैं, जबकि बाकी खरपतवार हर जगह सूखे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो खरपतवार काफी हरे हैं, जबकि पूरा बगीचा सूख चुका है और यहाँ खरपतवार हरे हैं। यहाँ ऐसा अलग क्या है कि यहाँ खरपतवार जिंदा है? हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नीम के पेड़ हैं और अब यहाँ सीताफल है और खरपतवार है। आपकी क्या सोच है? खरपतवार पानी और उर्वरक के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका मतलब है कि खरपतवार फसलों को कम पानी उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ वास्तव में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे उग रहे हैं। यहाँ पर सीताफल उग रहा है और ऊपर नीम उग रहा है, लेकिन यहाँ के खरपतवार हरे हैं। वे मिट्टी से अधिकतम पानी लेते हैं और इस वजह से फसल को कम पानी मिलता है। अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? फुकुओका कहते हैं कि एक खुले मैदान पर पानी का बाष्पीभवन बहुत ज्यादा होता है। यदि जमीन ढकी है तो वाष्पित होकर हवा में उड़ने वाले पानी की मात्रा उससे कम होगी। जहां कुछ आवरण है वहां थोड़ा सा पानी नष्ट हो जाएगा, और यदि वहां खरपतवार है तो जो भी उनके पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है वो मिट्टी से वाष्पीकरण की तुलना में कम होता है। इसलिए पानी वास्तव में वहां जमा होता है और पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अब अन्य सभी बगीचों में खरपतवार सूख गए हैं, लेकिन यहां खरपतवार अभी भी जीवित हैं। तो ऐसे क्यों हुआ? शायद नीम, सीताफ और खरपतवार में सहजीवन निर्माण हुआ तो हो सकता है कि यहां खरपतवार अभी भी जीवित हों, या जो कुछ भी इस नीम ने प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उससे तरल कार्बन बनाया और इसे मिट्टी में छोड़ दिया, और इससे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया और ह्यूमस बढ़ गया। इसलिए शायद यहाँ की मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ गई। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस नीम ने यहाँ का माइक्रोक्लाइमेट बनाए रखा, इसलिए हो सकता है कि वे अभी भी यहाँ जीवित हों। इसलिए प्रकृति बस कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बाकी सभी में सहयोग होता है। इससे साबित होता है कि समय पर सहयोग होता है। हम अपनी कृषि में जो देखते हैं वो ये है कि हम सभी प्रकृति की श्रृंखलाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है, और हमने उन्हें तोड़ दिया है। इसलिए रासायनिक खेती में हमारा अनुभव ऐसा लगता है जैसे खरपतवार फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि हमने उस श्रृंखला को तोड़ दिया है। तो इस स्थिति को पूर्ववत करने के लिए हमें प्रकृति को समय देना होगा और हमें उसमें कम से कम ध्यान देना होगा। इसके लिए हम हर साल खेती में जो काम करते हैं उन्हें कम करते जाना होगा। जैसे कि पिछले साल हम 10 काम करते थे, तो इस साल हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम 9 काम करें, अगले साल 8 करें, बिना किसी साधन के खेती करने का। क्या मतलब है? जब हम प्रकृति के साथ चलना शुरू करेंगे तो ये प्राकृतिक अवस्थाएं धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो जाएंगी और ऐसी स्थितियां प्रकट हो सकती है जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है।